और बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। यूपी कांग्रेस ने सभी सीटों की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। तो ये खबर हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सभी सीटों की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। सपा के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत का दौर अब शुरू होगा। अगले कुछ दिनों में इस संबंध में बातचीत शुरू होगी। सूत्र बता रहे हैं यूपी कांग्रेस ने सभी सीटों की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ ही यूपी में भी उपचुनाव संभव। देखिए, जिस तरह से उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तैयारियां और कमर बांधना हर पार्टी ने शुरू कर दी है। इसी बीच आपको यह खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। यूपी कांग्रेस ने सभी सीटों की रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। उसके बाद सपा के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत का दौर भी शुरू होगा। हमने देखा लोकसभा चुनाव में किस तरह से गठबंधन के साथ जो रिजल्ट रहा उत्तर प्रदेश में, तो उनके जो नज़र है उपचुनाव पर भी हैं, उनकी निगाहें उपचुनाव पर भी हैं। और अब जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सभी सीटों की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है, उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी बातचीत का जो दौर है वो शुरू होगा। अगले कुछ दिनों में इस संबंध में बातचीत शुरू हो सकती है। सूत्र बताते हैं यूपी कांग्रेस ने सभी सीटों की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है, सौंप दी है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव संभव। इस पर तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारियां, क्योंकि यूपी कांग्रेस ने सभी सीटों की रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है और सपा के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत का दौर जो है, इसके भी आयास और कयास लगाए जा रहे हैं कि शुरू हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, लगातार कांग्रेस का प्रयास रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर जमीनी स्तर कांग्रेस की जो खत्म हो चुकी थी, और ऐसे में लोकसभा के चुनाव में गठबंधन ने एक अच्छा प्रदर्शन किया और उसी को लेकर जिस तरह से आज कांग्रेस की एक समिति ने मिलकर जो लोकसभा का जो जिस तरह से विधानसभा का उपचुनाव है 10 सीटों को लेकर, ऐसे में देखिए पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी और अखिलेश मिलकर इस पर सहमति जाहिर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन मिलकर जो है उपचुनाव लड़ा जाएगा या सिंगल लड़ा जाएगा। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर काम किया, तो उसकी पूरी रिपोर्ट एक बनाकर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। तो ऐसे में एक बैठक जो कांग्रेस की होने वाली है समाजवादी पार्टी के साथ में, तो अब देखना ये होगा कि उस पर किस तरह की रणनीति बन पाती है। क्योंकि शुरू से कयास लगाया जा रहा था, अखिलेश यादव राहुल गांधी लगातार इस बात को लेकर आपस में, क्योंकि एक जैसे तालमेल दोनों को बैठ रहे थे, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जो है जम्मू कश्मीर में जो है अपने प्रत्याशी उतारने की बात की 7 सीटों पे, तो ऐसे जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी में के भीतर आप ये होगा कि जो केंद्रीय नेतृत्व में जो रिपोर्ट भेजी गई है 10 सीटों को लेकर, इसमें कितनी सीट अब कांग्रेस को बंटवारे में समाजवादी तरफ से मिल पाती है। चलिए, ठीक है राशिद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने उपचुनाव, यूपी कांग्रेस ने सभी सीटों की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी है। सपा के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत का दौर शुरू है। अब देखना ये होगा कि जब गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी ये दोनों पार्टियां, तो जिस तरह से राशिद बता रहे थे कि कितनी सीटें किसको मिलने वाली है और कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हालांकि सूत्र अभी ये बता रहे हैं कि कुछ दिनों में इस संबंध में बातचीत शुरू होगी और इस बातचीत में ये तय होगा कि कौन सी पार्टी इन 10 सीटों पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।